बिजली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। सोचिए, हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया इसी पर तो चलती है। ये इतनी ज्यादा जरूरी है कि इसके बिना आज की जिंदगी कल्पना करना भी नामुमकिन सा लगता है। मतलब अपने फोन को चार्ज करने से लेकर हमारे घरों की रोशनी तक और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को चलाने तक सब कुछ, हर एक चीज इसी पर टिकी है। ये हर जगह है, हर पल काम कर रही है। लेकिन कभी सोचा है कि ये जो अदृश्य शक्ति है, ये असल में है क्या? काम कैसे करती है ये? इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें चलना होगा एक सफर पर, एटम्स यानी परमाणुओं की उस अनदेखी दुनिया में। तो बिजली को अगर सच में समझना है ना, तो हमें हर चीज के सबसे छोटे, सबसे बुनियादी हिस्से यानी एटम के अंदर झांकना पड़ेगा। सारी कहानी की जड़ वही है। अच्छा, तो इसे कहते हैं बोर मॉडल। देखिए, असल में एक एटम इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, पर समझने के लिए ये एक बहुत बढ़िया शुरुआत है। इसको ना एक छोटे से सोलर सिस्टम की तरह सोचिए। बीच में एक न्यूक्लियस है, जैसे हमारा सूरज, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं, बिल्कुल ग्रहों की तरह। बिजली को समझने के लिए ये मॉडल एकदम परफेक्ट है। तो एटम के सेंटर में यानी उसके न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स पर होता है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स, वो न्यूट्रल होते हैं, उन पर कोई चार्ज नहीं होता। और इस न्यूक्लियस के चारों ओर जो चक्कर लगा रहे हैं, वो हैं हमारी कहानी के असली हीरो, नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स। बिजली का सारा खेल इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स का है। चलिए अब आते हैं चार्ज के कॉन्सेप्ट पर। ये पूरी तरह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बैलेंस का खेल है, बस और कुछ नहीं। देखिए, जब किसी एटम में पॉजिटिव प्रोटॉन और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन की संख्या एकदम बराबर होती है, तो उसका नेट चार्ज 0 हो जाता है, वो न्यूट्रल होता है। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है, मान लीजिए एटम एक इलेक्ट्रॉन खो देता है या फिर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है, तो बस वो चार्ज हो जाता है। और इसी चार्ज हुए एटम को हम कहते हैं आयन। बहुत सिंपल है। अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो गया, और अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ गए तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया। बस इतनी सी ही बात है। आगे चीजों को और आसान बनाने के लिए चलिए एक कलर कोड का इस्तेमाल करते हैं। जहां भी लाल रंग दिखे, समझ जाइएगा पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। नीला रंग मतलब नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। और बैंगनी रंग, वो है न्यूट्रल, जहां सब कुछ बैलेंस्ड है। अब एक मजेदार बात, हर चीज इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक जैसा बर्ताव नहीं करती। कुछ चीजें तो इलेक्ट्रॉन्स को बड़े आराम से बहने देती हैं और कुछ उन्हें एकदम कसकर जकड़ लेती हैं। और ये सब कुछ निर्भर करता है एटम के सबसे बाहरी शेल या ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर। इन्हें कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। यही वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो दूसरे एटम्स के साथ सबसे पहले इंटरैक्ट करते हैं, इसीलिए ये इतने जरूरी हैं। तो जिन चीजों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने एटम से ढीले ढाले जुड़े होते हैं, वो बड़ी आसानी से एक एटम से दूसरे पर कूद सकते हैं। इन्हीं को हम कहते हैं सुचालक या कंडक्टर। ज्यादातर मेटल्स जैसे कि कॉपर यानी तांबा जबरदस्त कंडक्टर होते हैं। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका बाहरी शेल पूरा भरा होता है। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इतनी मजबूती से पकड़कर रखते हैं कि इलेक्ट्रॉन उनमें से गुजर ही नहीं सकते। इन्हें हम कहते हैं कुचालक या इंसुलेटर, जैसे कि प्लास्टिक या रबर। चलिए, अब इन सारी थ्योरी को एक बहुत ही आम से अनुभव से जोड़कर देखते हैं। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का वो झटका जो हम सबको कभी ना कभी लगा है। कल्पना कीजिए, आप सर्दियों में कालीन पर अपने पैर घिसटते हुए चल रहे हैं। होता क्या है कि इस रगड़ से आपके शरीर के कुछ इलेक्ट्रॉन निकलकर कालीन पर चले जाते हैं। अब आपके शरीर में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई, यानी आपका शरीर हो गया पॉजिटिवली चार्ज्ड। और फिर जैसे ही आप किसी मेटल की चीज को छूते हैं, जैसे दरवाजे की नॉब, खटाक एक झटका लगता है। ये झटका और कुछ नहीं बल्कि उस नॉब से इलेक्ट्रॉन्स का तेजी से दौड़कर आपके शरीर में वापस आना है, ताकि बैलेंस फिर से बन सके। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि प्रकृति को असंतुलन पसंद नहीं, वो हमेशा बैलेंस चाहती है। वो जो छोटा सा झटका था, वो असल में प्रकृति का चार्ज को दोबारा बराबर करने का एक तेज तरीका था। तो अभी हमने बात की चार्ज के एक अनकंट्रोल्ड डिस्चार्ज की, लेकिन जब हम इसी इलेक्ट्रॉन के फ्लो को एक कंट्रोल्ड रास्ते पे ले आते हैं, तो हमें मिलती है वो बिजली,
जो हमारे सारे डिवाइसेस को चलाती है। और ये काम करता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सर्किट और कुछ नहीं, बस इलेक्ट्रॉन्स के बहने के लिए एक बंद लगातार रास्ता है जो चार्ज के नेगेटिव पॉइंट को पॉजिटिव पॉइंट से जोड़ता है। इसे समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है। सोचिए कि एक लंबी सी ट्यूब है जो कंचों से पूरी तरह भरी हुई है। जैसे ही आप एक तरफ से एक कंचा अंदर डालेंगे, ठीक उसी पल दूसरी तरफ से एक कंचा बाहर निकल आएगा। है ना कमाल की बात? भले ही हर कंचा सिर्फ जरा सा आगे खिसका हो, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर तो लगभग तुरंत हो गया। बिजली के सर्किट में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। बैटरी जैसा कोई पावर सोर्स एक तरफ से इलेक्ट्रॉन्स को धक्का देता है। इससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन खुद भले ही धीरे धीरे चलते हो, लेकिन जो एनर्जी वो लेकर चलते हैं वो लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करती है। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन कभी खर्च नहीं होते, वो तो बस एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाले डिलीवरी बॉय की तरह हैं। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक जरूरी चेतावनी भी है। अगर किसी तार से बैटरी के दोनों सिरों को यानी पॉजिटिव और नेगेटिव को सीधे जोड़ दिया जाए तो इसे कहते हैं शॉर्ट सर्किट, और ये बहुत बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। शॉर्ट सर्किट में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए बीच में कोई बल्ब या पंखा जैसा डिवाइस नहीं होता, तो एनर्जी का एक अनकंट्रोल्ड बहुत तेज फ्लो शुरू हो जाता है। इससे तार इतना गर्म हो सकता है कि उसमें आग लग जाए। इसी खतरनाक सिचुएशन से बचने के लिए हमारे घरों में फ्यूज या एमसीबी लगे होते हैं, जो ज्यादा करंट बहते ही पिघलकर या ट्रिप होकर सर्किट को तोड़ देते हैं। तो हमने ये तो समझ लिया कि बिजली इलेक्ट्रॉन्स का एक कंट्रोल्ड फ्लो है, पर ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एनर्जी ले जाने वाले वाहक हैं, तो फिर वो एनर्जी असल में है क्या जिसे वो लेकर जा रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दुनिया में छिपा है। इस पर सोचिएगा जरूर।